हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है तो उन्होंने किया है। प्रेजेंट टेंस में बात है। रिपील होता है रद्द कर देना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। जो JNK को आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको रद्द किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, तो उसको अपहोल्ड किया। अपहोल्ड मतलब उसी बात को रखा है। जैसे आप कभी किसी को बोलते हैं ना कि यू हैव टू कीप या यू हैव टू अपहोल्ड माई टॉक्स, आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी, तो वही ऐसे। द कोर्ट सेज प्रेसिडेंट वैलिडली, तो प्रेसिडेंट ने जो वैलिडिटी की एक्सरसाइज पावर, वैलिडली मतलब ये है ऑथराइज रूप से काम किया है, एक्सरसाइज पावर इन रिमूविंग स्पेशल प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 370। तो कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट ने कहा है, ये अब किस फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, कहा है प्रेसिडेंट वैलिडली मतलब एक कानूनी रूप से एक्सरसाइज जैसे वैसे तो एक्सरसाइज आप क्या होता है किस पावर को यूज करना, एक्सरसाइज पावर मतलब पावर का यूज करना। एक्सरसाइज वैसे एक्सरसाइज करना बॉडी की एक्सरसाइज होती है, बट यहाँ पे देखो वो एक्सरसाइज कैसे यूज हो रहा है, पावर का यूज करना इन रिमूविंग स्पेशल प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 370, जो स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं उसके अंडर आर्टिकल 370। इट 6 क्या मांगता है, ये 6 होता है मांगना। क्या मांग रखता है, रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहते हैं कि इन्होंने वर्डिक्ट में कहा कि भाई इनको रिस्टोरेशन करो। रिस्टोरेशन दोबारा से उसको, पहले ही स्टेट था ना जम्मू कश्मीर, उसको दोबारा से स्टोर करना, दोबारा से स्टोर करना उसको एट द अर्लीस्ट, जितना पॉसिबल है उसके एट द अर्लीस्ट। एन इलेक्शन बाई September 30, 2024 मतलब 30 सितंबर से पहले ये करना है। डिसीजन टू कार आउट मतलब होता है एक जैसे कोई एरिया अलोकेट करना अलग से। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज वैलिड इन द टॉप कोर्ट ने ऐड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। तो काउ आउट होता है किसी चीज से निकालना, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से ये पोर्शन निकाला हुआ था लद्दाख का। की टेक अवे क्या है इसमें, हियर इज द सुप्रीम कोर्ट सेड इन इट्स वर्डिक्ट ऑन द एब्रोगेशन। एब्रोगेशन होता है किसी चीज पे रोक लगा देना या रद्द कर देना। एब्रोगेशन ऑफ JNK स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इसने रिमूव किया था 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट, देखो जम्मू एंड कश्मीर, वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग लिख रहे हैं एंड के बाद, बट नहीं ये एक ही टर्म है इसलिए डज नॉट आया, सिंगुलर के साथ ऐसा ES आता है, डज नॉट आता है। अगर प्लूरल होता है तो डू नॉट आता। जम्मू कश्मीर डज नॉट हैव एन इंटरनल सोवरेनिटी, तो इसके पास इंटरनल सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी होता है संप्रभुता, जिसके खुद डिसीजन ले सकता है, जो जैसे हमारा एक कंट्री सोवरेन है, बट जम्मू कश्मीर अलग से सोवरेन नहीं है आर्टिकल 370 के अंदर, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टेट, ये अलग नहीं है दूसरे स्टेट से। एंड इट्स स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 इज ओनली फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है संघवाद, मतलब जैसे स्टेट की अपनी एक फेडरेशन होती है कि ऊपर सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी रहती है, तो एसिमेट्रिक है मतलब सिमेट्री नहीं थी इसमें, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म था ये। फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जो इसका पुराना संदर्भ कंटेक्स्ट होता है, संदर्भ में देखें अगर पुराने हिस्ट्री देखेंगे तो इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 370 इज ओनली टेम्पोररी प्रोविजन। आर्टिकल 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन है। प्रोविजन क्या होता है, देखो प्रोविजन को कई तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब इसका एक रूल है, ये प्रोविजन है या उपाय भी होता है। अब किसी से पूछते ना इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ टी एंड कॉफी, क्या यहाँ सुविधा की गई है, उपाय किया गया है। सुविधा भी बोलते हैं कि इज देयर प्रोविजन ऑफ द टी एंड कॉफी, सुविधा भी बोलते हैं या उपाय भी। यहाँ पे क्या है, टेम्पोररी प्रोविजन है, ये उपाय है। द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, जैसे एक्सरसाइज ऐसे भी यूज हुआ, तो मैंने पहले बताया था कि प्रेसिडेंट ने किया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, उसने इस पावर का यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 370 क्लोज 370 में क्लोज 3 था, कैन यूनिलेटरली, अपने आप मतलब यूनिलेटरली मतलब कोई आप अपने आप डिसीजन लेते हैं उसको यूनिलेटरली बोलते हैं। इशू ए नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सीज टू एग्जिस्ट, सीज होता है अब खत्म हो गया, सीज करना, तो ये सीज टू एग्जिस्ट करना भी ये खत्म हो गया है। प्रेसिडेंट ने जब अपनी पावर का यूज किया था आर्टिकल 370 के क्लोज 3 के अंदर, कैन यूनिलेटरली अपने आप डिसीजन ले सकता है, नोटिफिकेशन इशू कर दिया, आर्टिकल 370 सीज टू एग्जिस्ट, ये वैलिड है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिजोल्व हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया था, जो पहले बनी थी 1940 में, जिसने संविधान बनाया था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। इट डिड नॉट अफेक्ट द प्रेसिडेंट पावर टू डिक्लेयर इट नो ऑपरेटिव, तो अब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जगह अभी क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिजोल्व हो गई थी। इट डिड नॉट अफेक्ट द प्रेसिडेंट पावर टू डिक्लेयर इनऑपरेटिव। तो इनऑपरेटिव क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 के क्लोज 1 क्लोज डी में लिखा गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम करेगी, डिजोल्व करेगी। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जिसने संविधान बनाया था वो तो अब डिजोल्व हो चुकी, वो आदमी मर चुके हैं। बट अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया, तो ये प्रेसिडेंट की पावर को हैम्पर नहीं करती, ये चीज में ये बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल यहाँ से। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे अनएनिमसली, मतलब बिना किसी विवाद के एकदम एक तरफा सभी ने हामी भरी, अनएनिमसली अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म। तो अपहेल्ड किया मतलब किसी बात को रखा, दैट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अब्रोगेट होता खत्म कर देना स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लीडिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फुल फ्लेज स्टेट। तो लीडिंग टू मतलब ये आगे चल के क्या होगा भाई, रिस्टोरेशन रीऑर्गेनाइजेशन करो, फुल फ्लेज मतलब पूरा स्टेट टू यूनियन टेरिटरी एंड द रिमूवल ऑफ इट्स प्रिविलेज। तो आपको पता है कि ये जो अलग अलग स्टेट थे तो इसका स्टेटहुड कर दिया और 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। द 5 जज बेंच, पहले 5 जजमेंट थे, हेडेड बाय 5 जज बेंच का मतलब 5 इसमें जज हैं बेंच में, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, सीजीआई जो है चंद्रचूड़। कंफर्म्ड, उन्होंने कंफर्म किया, वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो उन्होंने कर चुके हैं, मतलब वो यहाँ पे कंफर्म। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दैट प्रेसिडेंट कुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड कर सकता है, यूनिलेटरली इशू ए नोटिफिकेशन, अपने आप मतलब यूनिलेटरली एक अपने आप कर सकते हैं, इशू ए नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सीज टू एग्जिस्ट, जो बंद हो गया था 370 सीज टू एग्जिस्ट, मतलब अब अस्तित्व में नहीं रहा था, ये वैलिड है। द कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट हैड द पावर टू डू सो, प्रेसिडेंट के पास पावर है, हेड, ये वो की सेकंड फॉर्म आई है, थी मतलब पावर थी, हैव की दो सेकंड फॉर्म होती है, हेड होती है, तो पावर थी उनके पास। इफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब स्पेशल कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस हालात होते हैं, वारंट का मतलब होता है ऑथराइज करना, स्पेशल सॉल्यूशन। द कोर्ट कैन नॉट सिट इन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट, कोर्ट नहीं लेके बैठ सकता इसको डिसीजन पे ऑन वेदर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो स्पेशल विशेष सर्कमस्टांसेस हालात हैं, विच लेड टू द अरेंजमेंट अंडर आर्टिकल 370 हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। द सीजीआई ने रीजन दिया, मतलब उसने उसका आंसर दिया, इसलिए रीजन यूज हुआ, तो उत्तर दिया। तो ये कह रहे हैं कि वेदर की कहा, मतलब कोई डाउट में होते हैं ना, आप किसी चीज को बोलते हैं कि हाँ ये मैं करूं ना करूं, तो वेदर यूज होता है वहां पे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं द कोर्ट कैन नॉट सीट इन अपील ओवर दी, जो अपील की गई है, और द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन वेदर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच लेड टू दी, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हालात हुए जिसके चलते विच लेड टू दी अरेंजमेंट अंडर आर्टिकल 370 हैव सीज टू एग्जिस्ट, इसके तहत वो एग्जिस्ट हो गई। सीजीआई ने रीजन किया कि कोर्ट उस पर नहीं बैठ सकता, कोर्ट को उसका फैसला देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई यहाँ पे, तो कोर्ट ने कहा दैट इन द प्रेसिडेंट डिसीजन इन 2019 वाज द सर्कुल कल्मिनेशन होता है पीक पे जाना, पीक, तो कल्मिनेशन ऑफ ए ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे और लगातार, कोलेबरेटिव सबका साथ हो, मतलब कोलेबरेशन होते हैं ना, एक्सरसाइज है, स्प्रेड ओवर पास्ट 70 ईयर्स, 70 साल पे चलिए, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर विद द यूनियन, तो इंटीग्रेट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन के साथ। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट डिसीजन जो था 2019 का वाज दी कल्मिनेशन, पीक पे था, ऑफ ग्रेजुअल एंड कोलेबरेटिव एक्सरसाइज, ग्रेजुअली धीरे धीरे चलती आ रही थी, और कोलेबरेशन सबका साथ था इसमें, स्प्रेड ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, 70 साल से फैली हुई थी जो, एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर विद यूनियन, ये 70 साल में हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि। तो यहाँ पे कह रहे हैं वर्डिक्ट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ दी होप सेज पीएम ने क्या कहा इस बात पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन मंडे टर्म द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द सेंट्रल डिसीजन और आर्टिकल 370 हिस्टोरिक डिसीजन बोला उन्होंने, एंड वन दैट इज इन इट्स प्रोफाउंड विजडम, प्रोफाउंड होता है बिल्कुल प्रचुर मात्रा में विजडम है उनके पास, जो बुद्धिता है, हैज फोर्टिफाइड मजबूत कर देना, वेरी एसेंस ऑफ यूनिटी, इसने जो सार होता है ना, एसेंस होता है सार ऑफ यूनिटी, एकता का भावना को बढ़ाया है, एंड वी एज इंडियंस, हम इंडियंस हैं, होल्ड डियर एंड चेरिश होता है किसी चीज को आगे प्रमोट करना या उससे अच्छा खुशी मनाना, अबो ऑल एल्स, तो उसको हम मनाते हैं, होल्ड डियर एंड चेरिश ऑल अबो एल्स, सब चीजों से ऊपर ले जाते हैं यूनिटी को। टेकिंग टू एक्स मतलब जो ट्विटर अभी एक्स हो गया ना प्लेटफॉर्म का नाम, मिस्टर मोदी सेड
इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ दी होप की डिक्लेरेशन है, घोषणा है ये होप की, आशा की एंड प्रोग्रेस एंड यूनिटी आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उनके लिए भी ये प्रोग्रेस की आशा देगा, ये वर्डिक्ट दिया है, मतलब ये एक्स पे ट्विटर पे उन्होंने लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको जानना है कि इसमें आर्टिकल 370 के क्लोज 1 क्लोज डी में क्या क्या दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई थी, बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ने या प्रेसिडेंट जब वहाँ पे अब्रोगेशन हो रखा था, वहाँ पे हटा रखी थी जो आर्टिकल 356 के अंडर इमरजेंसी दे के वहाँ पे जो उधर लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूव कर रखी थी, और तब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने अपना एक डिसीजन लिया और रिवोक कर दिया उसका स्टेटस। ये वैलिड है, कोर्ट ने अब ये वैलिड कर दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।